तुमने अपना दीवाना बना दिया। मेरा नाम अमित है और ये मेरी रोमांटिक लव स्टोरी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मैं देखने में ज़्यादा हैंडसम तो नहीं, लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम पिंकी थी, जिससे मैं बहुत प्यार करता था और शायद वो भी मुझसे प्यार करती थी। हम दोनों के प्यार की शुरुआत 11 अक्टूबर 2020 को की बात है। दोस्त मेरी और पिंकी की बातें बहुत कम होने लगती थी। मैंने पिंकी को कई बार पूछा कि आजकल क्यों तुम मुझसे बात कम करती हो, क्या कोई प्रॉब्लम है, बताओ मुझे, क्या कोई परेशानी कर रहा है। लेकिन पिंकी ने कुछ बताने को तैयार नहीं। फिर एक दिन रात को 10:30 बजे मुझे पिंकी की बहुत याद आ रही थी। मुझे तक भी नहीं आ रहा था और मैंने सोचा क्यों ना उससे बात कर लूं। जब वो फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिजी था। मुझे बड़ी हैरानी हुई, इसे इस समय उसका फ़ोन बिजी क्यों है। मैंने 2 से 3 बार ट्राई किया लेकिन फिर भी बिजी था। थोड़ी देर बाद पिंकी का फ़ोन आ गया और उसने कहा कि उसकी फ्रेंड सीमा का फ़ोन था और वो कल की कॉलेज स्पेस के बारे में पूछ रही थी। मुझे पिंकी की बातें पर यकीन नहीं हो रहा था और मुझे थोड़ा शक हो चुका था कि पिंकी किसी और से बात कर रही थी। इस तरह 1 महीना बीत गया और 1 महीने में पिंकी मुझसे बहुत कम बातें करने लगी थी। ये बात अब मुझे खटकने लगा और मुझे ज़्यादा शक होने लगा। एक दिन मैं मार्केट के कुछ लेने के लिए गया था तो मैंने देखा कि पिंकी एक लड़के के साथ मोटरसाइकिल में बैठी हुई है। मेरा शक यकीन में बदल गया। यह देखकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगा, लेकिन मैंने उस समय पिंकी को कुछ भी नहीं कहा। मैंने वहाँ से चुपके से निकल गया। घर आकर मैंने बहुत सोचा कि मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं। बहुत ज़्यादा उदास था क्योंकि उस दिन मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अगले ही दिन मैंने पिंकी को फ़ोन किया और उससे मिलने के लिए बुलाया। मैं अंदर ही अंदर जानता था कि ये शायद मेरी पिंकी के साथ आखिरी मुलाकात होगी। उस दिन मैं बहुत इमोशनल था और पिंकी मेरे साथ मिलने को आई। पिंकी बोली क्या बात है और क्यों बुलाया मुझे। और मैं पिंकी का हाथ पकड़ा और मैंने वो कहा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने पिंकी को कहा, पिंकी मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। मेरा वक्त, मेरा दिल, मेरी फीलिंग्स सब तुम शायद बदल गई हो और मुझसे कोई बुराई नहीं। वक्त के साथ इंसान हर बदल जाता है, लेकिन कम से कम मुझसे एक बार बात तो कर लिया होता। खैर, मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस बंधन से आज़ाद हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा दिल टूट के डर से मुझे कुछ ना कहो पाओ। इसीलिए आज मैं तुमसे कहने आया हूँ कि पिंकी, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा और मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। पिंकी बिना कुछ बोले वो मेरी बातें सुन रही थी। शायद उसे भी पता था कि मुझे इसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है। उसकी आँखों में आंसू ज़रूर टपक रही, लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि दोस्तों, पिंकी मुझसे प्यार नहीं करती थी और मेरा एक तरफ़ा प्यार करने के बाद मैंने क्या सीखा। उस दिन मैंने सीखा कि जो तुम्हारी खामोशी नहीं सुन सकता वो तुम्हारे लिए भी कभी नहीं सुन सकता। कभी किसी को इतना प्यार मत करो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाए। उसके जाने के बाद जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होता है और इसीलिए बड़ी सावधानी से अपना लाइफ पार्टनर चुनिए। गलत लाइफ पार्टनर चुनने से आपके इमोशनल और फीलिंग का ही हसन होगा। इस दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा कोई तुम्हारे प्यार नहीं कर सकता। वो चाहते तुम्हें डांटते हो, लेकिन हमेशा तुम्हारा भला ही चाहते हैं। कभी किसी के साथ टाइम पास के लिए अफेयर मत करो। दूसरों के इमोशनल और फीलिंग के साथ खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं। लोग वादे तो करते हैं लेकिन छोड़ भी बड़ी आसानी से देते हैं। जब दिल टूटता है तो संभालना बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी रोज़ मौत दे रही है।
आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। स्टोरी में आपकी क्या राय है हम कमेंट करके ज़रूर बताइए।